नमस्कार वादाब। स्वागत है आपका चंद्रभागा नेटवर्क में। आज का दिन 29 मई 2025 बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह दिन आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। पटना अब सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, पटना एयरपोर्ट को मिल रहा है एक नई तकनीक से सुसज्जित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्मिनल। नया टर्मिनल फरवरी 2025 तक बनकर तैयार होगा और अप्रैल 2025 से चालू कर दिया जाएगा। अभी जो क्षमता 1300 यात्री प्रति घंटा है, वो अब बढ़कर 4500 यात्री प्रति घंटा हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और कुल क्षेत्रफल है 65,155 वर्ग मीटर। 2018 में शुरू हुआ यह सपना अब 2025 में बनकर तैयार होने जा रहा है। रनवे का विस्तार भी हो रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जा सके। फल और सब्जियों के निर्यात के लिए विशेष कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है। अब पटना से जयपुर, भोपाल और रायपुर जैसी जगहों के लिए भी सीधी उड़ानों की मांग बढ़ रही है। ATR-72, एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों को संभालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नए टर्मिनल में आधुनिक कस्टम्स, सिक्योरिटी और सुविधाजनक यात्री सेवा की पूरी व्यवस्था होगी। यह टर्मिनल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह बिहार के सपनों की उड़ान का रनवे है। बीजेपी सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है कि इस भव्य टर्मिनल का उद्घाटन अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है। कभी बिहार के लोग बड़े एयरपोर्ट देखने के लिए दिल्ली, मुंबई जाया करते थे और आज पटना खुद देश दुनिया को जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दरवाजा बन रहा है। यह विकास सिर्फ उड़ान नहीं, ये है बिहार के आत्मविश्वास की पहचान। 1200 करोड़ की लागत, 4 गुना क्षमता और अप्रैल में हो सकता है उद्घाटन। पटना एयरपोर्ट का यह नया अध्याय बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं चंद्रभागा नेटवर्क, जहां हर खबर है आपसे जुड़ी आपकी जुबान में। लग रहा है क्या ये फैसला हुआ चर्चा के बाद कि अप्रैल में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, और मैंने कहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हो। ये बहुत ही मॉडर्न, सभी सुविधाओं से युक्त नया टर्मिनल है, जिसमें 5 एरो ब्रिज होंगे। वो सब तैयारी के फाइनल स्टेज में है और अभी पीक टाइम में 1300 पैसेंजर को हैंडल करता है पटना एयरपोर्ट। ये जो नया टर्मिनल बन जाएगा तो पीक टाइम में 4500 पैसेंजर को हैंडल करेगा। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख पैसेंजर्स हर साल ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। और चर्चा हुई कार्गो के बारे में। मैंने विशेष रूप से आग्रह किया कि उत्तर बिहार के किसान अपनी फसल, वो बीज, फूलों के बीज, इन सबों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र में नालंदा से लेकर फतुहा तक पान की उपज बहुत होती है। मगही पान को भी वो बाहर भेजना चाहते हैं। तो हमें आश्वस्त किया गया कि उनके कार्गो सिस्टम में पूरा रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था भी होगी इन सबों के लिए, ताकि उसको कार्गो से भेजा जा सके। कई मेंबर का आग्रह था, हम सबों ने उसमें सहमति दिया कि पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल को बिहार की कलाकृतियों से भी सजाया जाए। मधुबनी पेंटिंग है, बाकी है, तो इसके बारे में विशेष प्रयास हो रहा है। एक और अच्छी बात मुझे कहनी है, जो चर्चा चल रही है कि रनवे को बढ़ाना है, पश्चिम तरफ भी
और पूरब तरफ। उसके लिए कुछ गोल्फ क्लब की ज़मीन है, कुछ बाकी है, वो सब चर्चा हो रही है। हमने कहा, पटना कलेक्टर ने भी कहा कि हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं और प्रशासन ने भी कहा एयरपोर्ट में। हमने कहा जो करना है वो करिए, लेकिन वर्तमान जो रनवे है इसको और थोड़ा लंबा करिए। तो इस दिशा में भी कार्रवाई चल रही है। तो ये पटना वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए